और भाई वेलकम टू चाय पे किताबी चर्चा, जहाँ पे मैं एक खाली चाय के मग के साथ बुक रिव्यूज़ करता हूँ। अरे नहीं, इसमें है, सच में चाय है इसमें। दिख गई। हाँ, ठीक है। तो आज हम करेंगे चेतन भगत की 400 डेज़ का स्टोरी वाला एनालिसिस रिव्यू, और क्या क्या चीज़ें मुझे स्टोरी में पसंद आई और क्या नहीं। ऐसा कुछ है नहीं जो ज़्यादा पसंद नहीं आया। इट वाज अ डिसेंट स्टोरी। मैंने एक स्पॉइलर लेस रिव्यू पहले ही किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टोरी की। इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो कि मज़ेदार थी, क्योंकि दिस इज़ ए डिसेंट बुक, दिस इज़ अ गुड बुक। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक स्टोरी देख लेते हैं कि एक लड़की है आलिया, जो कि बिल्कुल मॉडल हॉट है, और हमारा प्रोटैगनिस्ट है केशव, जो कि हम पिछले दो किताबों से जानते हैं, केशव और सौरभ को। ठीक है। और हमारी अ, जो आलिया है उसकी बेटी है एक सिया, जो कि किडनैप हो जाती है 9 महीने पहले, और अब वो केशव के पास आई है अपना केस सॉल्व करवाने, और केशव केस सॉल्व करेगा। पर लेकिन आलिया बहुत हॉट है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर लड़कियां हॉट नहीं होंगी तो चेतन भगत की किताब नहीं बनेगी ना। तो सबसे पहली चीज़ जो मज़ेदार थी इस किताब के बारे में वो है कि इसकी जो स्टोरी थी वो रियलिस्टिक लग रही थी मुझे, कंपेयर टू काफ़ी स्टोरीज जो चेतन भगत लिख देते हैं कई बार, जो कि काफ़ी अजीब होती हैं, जो कि रियलिस्टिक नहीं होती। जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड मेरी सबसे लीस्ट फेवरेट बुक है चेतन भगत की। ओके। तो ऑब्वियसली ये बुक थिक है। ये 350 पेजेस की बुक है, जो अभी तक की सबसे लंबी बुक चेतन भगत ने लिखी है। तो ये एक चेतन भगत को इसमें ज़्यादा टाइम मिला स्टोरी डेवलपमेंट करने का। ज़्यादा टाइम, ज़्यादा पेज उसने लिए, तो फिर एक स्टोरी बहुत ही नेचुरल वे में प्रोग्रेस कर रही थी, जो कि उसकी वजह से स्टोरी रियलिस्टिक हो गई, और कैरेक्टर सारे ऐसे डिसीजंस ले रहे थे जो मुझे लग रहा था कि वो सही डिसीजंस हैं। इवन इफ अगर वो गलत भी हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो ठीक ठाक है, मतलब उस जगह पे मैं भी गलती कर सकता हूँ। इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं थे, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड में बिल गेट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे बिल गेट्स नहीं आ रहा था। जैसे कि द गर्ल इन रूम 105 में वो लोग टेररिस्ट से डील कर रहे थे, जो कि भाई नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। और चीटिंग जो करी वो भी काफ़ी रियलिस्टिक थी। जो आलिया ने मनीष के साथ, जो अपने केशव के साथ जो चीटिंग करी वो ठीक ही थी, क्योंकि चीट मनीष तो ही वॉज काइंड ऑफ ए बैड हस्बैंड बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी चीटिंग एज वेल, तो जस्टिफाइड था बेसिकली। जो पंडित वाली पूरी जो कहानी थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसकी मैं अभी बात करूँगा। जो पंडित ने जो किडनैपिंग करी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो वो रियलिस्टिक भी था एक्चुअली। सेकंड चीज़ जो अच्छी थी कि स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग थी। तो इसमें जो होल किडनैपिंग का जो सीन था वो काफ़ी थ्रिलिंग था। जिस तरह सुहाना वो डिस्क्राइब करती है, जिस तरह से वो कमरे में सो रहे होते हैं अंधेरे कमरे में, और कोई परछाई आती है, और फिर वो उसके गले पे एक बिल्कुल ठंडा चाकू रखती है, एंड देन वो बंदा उसको बाहर ले जाता है। एंड इट वाज अ वेरी, अगर मैं छोटा होता थोड़ा, अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे डर नहीं लगा, बट आई कैन इमेजिन माई सेल्फ गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दैट सीन। ठीक है। तो रात में फिर वो सब चीज़ें याद आती हैं अगर आप ऐसी चीज़ें पढ़ो, और फिर नींद नहीं आती उसके बाद। ठीक है। और सुहाना जिस तरह से उसमें डर गई थी, जो कि आलिया की छोटी बहन थी, सिया की छोटी बहन थी, तो जिस तरह से वो उस इंसिडेंट के बाद डरी हुई थी, जिस तरह से उसको पीटीएसडी टाइप का था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जिस तरह से चेतन भगत ने उसको लिखा कि वो इसकी फीलिंग्स काफ़ी अच्छी थी। अगली चीज़ जो अच्छी है वो है सटल क्लूज़ बहुत ही कम है यार इसमें, कि मतलब आप क्लियर प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। सिर्फ 2 क्लूज़ हैं, जो कि क्लूज़ भी नहीं बोलूँगा जिनको मैं। ओके, तो पहला क्लू जो हमारे पास था वो था कि वो जो पंडित था अपना, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिट करता था अपने इनके घर पे। तो इसी वजह से आप ऐसा सोच सकते हो कि हाँ, कोई तो जो घर में बहुत ज़्यादा आता है उसी ने ऐसा कुछ हरकतें करी होंगी। फैमिली मेम्बर नहीं कर रहा तो कोई और ही ऐसा करेगा जो कि घर में बहुत ज़्यादा आता जाता है, बट वो नोटिस नहीं करते आप। ठीक है। फिर उसके ये जो बाल हैं, जो ऑयल जैसी जो स्मेल आ रही थी, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक पंडित के बालों से आ सकती है। जैसे कि मेरे बालों में भी मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं लगाया है नहाने के बाद, बट ये दोनों, सिर्फ ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको पता लगती है। ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्लू नहीं है, तो एंड तक आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि किलर था कौन। अगली चीज़, जो एंटागनिस्ट का जो मोटिव है वो बहुत अच्छा है। जैसे जो पंडित का जो मोटिव था, शास्त्री, उसका जो मोटिव था वो ये नहीं था कि उसको पैसे चाहिए थे, उसको पावर चाहिए थी, या उसको इवन सेक्सुअली वो रेप भी नहीं था, ऐसा कोई मोटिव भी नहीं था। तो उसमें बहुत अच्छा लगा कि वो कुछ रिलीजियस बातें कर रहा था, वो कुछ गॉड से रिलेटेड बातें कर रहा था, दैट इट इज़ हिज डेस्टिनी और वट एवर टू मैरी दैट गर्ल और समथिंग लाइक दैट। तो वो इंडिया में बहुत ही ऐसी अजीब अजीब, आप न्यूज़ में सुन सकते हो, ऐसी अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। तो आई रियली लाइक दैट के चेतन भगत ने इस एक
जो मे बी हमारी सोसाइटी में जो इशू है वो उसको बाहर लेके उन्होंने थोड़ा दिखाया कि कैसे अजीब अजीब हरकतें करते हैं हमारे देश में लोग रिलीजन और गॉड को लेके। इवन अगली चीज़ केशव का कैरेक्टर डेवलपमेंट। टू बी ऑनेस्ट, केशव का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो इससे पहले वाली 2 किताबों में ज़्यादा अच्छा था और इस किताब में उतना नहीं था, क्योंकि इस किताब में बेसिकली हुआ कुछ नहीं, बस एक अफेयर था। और जब सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ वो था इसमें केशव के करियर का डेवलपमेंट, क्योंकि उसके एंड में उसका उसको अच्छे पैसे मिलते हैं यार, 1 करोड़ रुपए उसको मिल जाते हैं, तो करियर डेवलपमेंट हुआ। बट एग्जैक्टली केशव जो शुरुआत में इंसान था और जो एंड में इंसान था वो सेम ही था। पर्सनालिटी में या कोई वैल्यूज़ में ऐसा कोई चेंज नहीं है। कि जो एंडिंग थी, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि वो दोनों शादी नहीं करेंगे या फिर वो दोनों आलिया अपने मनीष को छोड़ेगी नहीं, और वो छोड़ भी कैसे सकती है यार, केशव कैसे सपोर्ट करेगा आलिया को? केशव इज़ अ ब्रोक डूड, ही डज नॉट हैव मनी। तो ऑब्वियसली ऐसा फील हुआ था मुझे पहले कि इनका ब्रेकअप होना ही होना है एंड में। और उनके 2 बच्चे भी हैं यार, कैसे, मतलब आई कैन नॉट सी देयर अफेयर टर्निंग इनटू अ रियल रिलेशनशिप, इवन दो दैट स्मॉल अफेयर वॉज समवॉट ऑफ ए रियल थिंग। लेकिन मुझे लगा था कि एंड में ब्रेकअप होगा किसी ना किसी तरह, मुझे फील हुआ था, एंड वो हुआ भी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उनका ब्रेकअप नहीं होता तो केशव को अपने 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते। दैट्स व्हाट आई थिंक। यस, तो केशव को 1 करोड़ रुपए दिलाने के लिए चेतन भगत ने सोचा कि ओके अब ब्रेकअप कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो पे कर रहा है वो तो मनीष ही पे कर रहा है ना। अगर वो शादी तोड़ के भाग जाती तो वो थोड़ा ना उसको 1 करोड़ रुपए देने वाला था। ओह माय गॉड, मुझे बात थोड़ी इरिटेटिंग लगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे से केशव ने जो भी बकचोदी करी, जो भी काम कांड किए, लास्ट में वो बच गया सबसे। एंड तक बुक में कुछ भी आउटरेजियस नहीं हुआ, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, कुछ भी बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ, कुछ भी बहुत ही एक्सट्रीम नहीं हुआ, जो कि चेतन भगत की किताब के लिए बहुत अजीब है। जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड में बिल गेट्स जब आता है, ठीक है, तो चेतन भगत अपनी किताब में हर एक किताब में ऐसी चीज़ रखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेफ नहीं होती, वो बहुत ही हवा में चीज़ होती है। इस किताब में एंडिंग तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मुझे एक्चुअली में डाउट हो रहा था कि एक्चुअली में क्या चेतन भगत ऐसी बुक लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे कुछ भी अजीब या फिर बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। एंड किताब ख़त्म होते होते ऐसा कुछ ना कुछ हो ही गया, क्योंकि जो उसको जो पेमेंट मिलती है केस सॉल्व करने की वो होती है 1 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा पैसे इतनी आसानी से, केस आसान नहीं था बट बहुत पैसे मिल गया यार उसको। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ चेतन भगत ने फाइनली कर ही दी जो हल्की सी क्रिंजी होती है, लेकिन यू लाइक इट बिकॉज दैट्स हाउ चेतन भगत बुक्स आर। बट ओवरऑल ये बुक काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी लिखी थी। आई लाइक the story somewhat and it is definitely better than the last two many books actually। इससे पहले वन इंडियन गर्ल मुझे पसंद आई थी, उसके बाद मुझे सीधा ये पसंद आ रही है। तो it was a good book, I liked the story, I liked how it felt while I was reading the story, and I think obviously many people like the story as well because बहुत ही सारे फैंस हैं इस बुक के, बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है। तो इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, आपको और बुक रिव्यूज़ चाहिए मुझे कमेंट में बताओ आपको कौन से बुक रिव्यूज़ चाहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज़। आई नीड द सब्सक्राइबर्स बिकॉज